दोस्तों आज हम फोबियाज की बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी है जानना कि फोबिया क्या होता है। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का डर। कुछ लोगों को फोबिया होता है वाटर का, कुछ लोगों को फोबिया होता है हाइट्स का, कुछ को होता है स्नेक्स का, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन आज के लेसन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फोबिया की बात करने वाले हैं जो लगभग सभी को होता है। वो फोबिया है ग्लॉसोफोबिया। हम क्या बोलते हैं इसे? ग्लॉसोफोबिया। लेकिन क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? ग्लॉसोफोबिया फोबिया होता है पब्लिक स्पीकिंग का, द फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और पूछिए, क्या आपको भी ये फोबिया है? क्या आप कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं जब भी बात आती है स्पीकिंग इन पब्लिक? अगर आप अनकंफर्टेबल हैं या फिर आप फेयरली कंफर्टेबल हैं, आप इसमें बेहतर बनना चाहते हैं, देन आज का लेसन सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के लेसन में हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग टिप्स टू ओवरकम स्टेज फियर। ऐसी पब्लिक स्पीकिंग टिप्स की जिसके चलते आप स्टेज फियर अपने अंदर से पूरी तरीके से निकाल सकें। जिस वक्त आप लोगों के बीच खड़े होकर बात कर रहे हैं या फिर पोडियम पर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आप घबराएं ना और आपके लेग्स शेक ना करें। इन टिप्स को लेकर आज के लेसन में बात होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। हमारी पहली टिप है काम द एड्रेनालिन रश। समझने की जरूरत है एड्रेनालिन का मतलब क्या होता है। यह एक तरीके का हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है जब सडनली हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट होती है या फिर हमें किसी चीज का स्ट्रेस होता है। कई बार आपने महसूस करा है, इमीडिएटली जब आपका नाम लिया गया मीटिंग में या फिर क्लासरूम में, आप एकदम से स्ट्रेस में आ गए, आपको नहीं पता क्या बोलें, आपको ऐसा लगने लगा। उसे ही कहेंगे एड्रेनालिन रश। अब इसको कैसे ओवरकम करें? बीइंग नर्वस इज नॉर्मल। सबसे पहले समझना जरूरी है, अगर हम नर्वस हैं वो बुरी बात नहीं है। हमें बचपन से सिखाया गया है नर्वसनेस बुरी बात है, नर्वस मत होइए। नहीं, नर्वस होइए। आप सोचेंगे रदान क्या बोल रहा है? यस, नर्वस होना जरूरी है, लेकिन अपनी नर्वसनेस में कंफर्टेबल होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने आप से बोलें कि हर इंसान नर्वस होता है, लेकिन उस नर्वसनेस में आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल करना आना चाहिए। टेक अ मिनट टू टेक लॉन्ग ब्रेथ्स। 1 मिनट लीजिए और लंबी सांसें लीजिए। चलिए मेरे साथ 3 लंबी सांसें लीजिए। क्या आपने एक चीज महसूस करी? हम कितनी बार कॉन्शियसली अपने दिन में ब्रीथ करते हैं? हम बहुत ही अनकॉन्शियसली ब्रीथ कर रहे हैं। अंदर सांस ली, बाहर छोड़ी, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। लेकिन जिस वक्त आप कॉन्शियसली सांस लेना शुरू करते हैं, आपका दिमाग इमीडिएटली काम हो जाता है, आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मलाइज हो जाती हैं। डोंट वरी हाउ यू लुक, फोकस ऑन योर टॉपिक। इसके बारे में चिंता ना करें कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपकी कैसी टाई है, आप कैसे स्माइल कर रहे हैं। वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली सिचुएशन आई है बात करने की, तो फोकस करें अपने टॉपिक पर। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन जाएगा आपके शब्दों पर, जो आप शब्द यूज कर रहे हैं और जितने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। तो ये था काम द एड्रेनालिन रश। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, द पावर ऑफ पॉजिंग। आपने देखा मैंने किस तरीके से बात करी, द पावर ऑफ पॉजिंग। मैं कैसे विराम चिन्ह लगा रहा था, कैसे थोड़ा सा ठहराव ला रहा था, और अभी भी ला रहा हूं जैसे मैं बात कर रहा हूं। इससे क्या होता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हैं। जब भी आप पॉजेस देते हैं, इसका मतलब ठहराव लाते हैं अपनी स्पीच में, उसके कुछ फायदे होते हैं। पहला, इट हेल्प्स यू क्रिएट एन इम्पैक्ट। ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। इसका मतलब ऐसा लगता है कि आप एक रेडियो जॉकी हैं, मे बी ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे पैटर्न में बात कर रहे हैं। ये सामने वाले इंसान को अपॉर्चुनिटी देता है समझने की कि आप क्या कहना चाहते हैं। इट हेल्प्स यू हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ प्रेजेंटेशन। इसके अलावा ये मदद करता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने में। आपकी इंटोनेशन ऊंची होती है और आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रेस कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं सुन रहे वो भी इमीडिएटली आपकी बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉजेज ले रहे हैं,
आप अपना सेंटेंस लगातार नहीं बोले जा रहे, आप अपना सेंटेंस लगातार नहीं बोले जा रहे, आप पॉजेस के साथ अपने सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है कि हर सेंटेंस को पॉजेस में ना ब्रेक करें, अदरवाइज उसे चंक्स बोलेंगे। हम ऐसे चंक में अपना सेंटेंसेस नहीं डाल सकते क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हमें जानना जरूरी है कि हम कैसे पॉजेस के साथ बैलेंस कर सकते हैं अपनी स्पीच को। नेक्स्ट, इट अलाउज यू टू गैदर योर थॉट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप धीमे बात करते हैं तब वो आपको अलाउ करता है कि आपका अगला पॉइंट क्या होने वाला है। आपको मदद करता है थोड़ा सा टाइम लेने में कि अब आपका अगला सेंटेंस, आपकी वोकैबुलरी कौन सी होने वाली है, आपके आइडियाज को परफेक्टली अलाइन करता है। बढ़ते हैं हमारे अगली टिप की ओर, जो कि है ओन योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये बहुत जरूरी है और ये आपको अपने आप को शुरू से ही सिखाना होगा। मिरर के सामने खड़े होना बहुत लोगों को लगता है स्टुपिडिटी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो एक्टिंग की दुनिया में भी लोगों को सिखाई जाती है, जो ड्रामा की दुनिया में भी, ड्रामा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहां पर लोग सीखते हैं। इसका मतलब आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने स्टेज पर। यह ना ही आपको स्टेज के लिए मदद करता है, बट आपकी निजी जिंदगी में भी आपकी बहुत सहायता करता है। अ मिरर नेवर लाइज। एक मिरर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको दर्शाता है। अगर आपको वो चीज पसंद आती है, वेल एंड गुड। अगर आपको वो चीज नहीं पसंद आती तो उसमें ऑल्टरेशंस रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। तो जो आपको ठीक लगे उन चेंजेस को अपनी बॉडी लैंग्वेज में लाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप सीधे हाथ कर खड़े हैं, ठीक लग रहा है, या फिर अपने पैर थोड़े से फैलाकर खड़े हैं, अपने हाथ सामने कर खड़े हैं, अब बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इन चीज को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस योर एक्सप्रेशंस एंड पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज के लिए तो हमने बात करी, हाउ अबाउट एक्सप्रेशंस? क्या आप स्टिफ चेहरे के साथ बात कर रहे हैं हाय एवरीवन, मेरा नाम है रिदान, आप सभी से मिलकर खुशी हुई? या फिर आप बात कर रहे हैं हाय एवरीवन, मेरा नाम है रिदान, आप सभी से बात कर खुशी हुई? क्या आप स्माइल के साथ बात कर रहे हैं? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इमोशंस अपने फेस पर लाना, एक स्माइल हमेशा अपने फेस पर रखना, मुस्कुराते रहना, स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद किसी का दिन बहुत बुरा जा रहा है और आपका चेहरा देखकर टिंग, मस्त, एकदम दिन गया उनका। उससे क्या हुआ? आपने पॉजिटिविटी फैलाई और आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बने। प्रैक्टिस अंटिल यू फील कॉन्फिडेंट। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक स्पीकिंग से पहले हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कल आपका पहला दिन है आपकी नौकरी के लिए और आपको अपने कॉलीग्स को हाय बोलना होगा, या फिर आपको अपनी टीम को हाय बोलना होगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? आप क्या बैठे रहेंगे ऐसे स्लाउच कर, या फिर आप कॉन्फिडेंटली उनसे बात करेंगे? ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखेंगे, बहुत स्टिफ हो जाएंगे। या फिर आप नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे और अपने कॉलीग्स को थैंक यू बोलेंगे आपका वेलकम देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके पास कई कबार टाइम फ्रेम होते हैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं अपने आप को रोबोट बना ले, इसका मतलब बस अपने आप को थोड़ा और जाने। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉक अप योर स्पीच। इसका मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस योर स्पीच बिफोर द पीपल यू नो वेल। बहुत जरूरी है, घर पर जो लोग हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देने वाले हैं अपने ऑफिस में, आपके जो कॉलीग्स हैं, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके सामने प्रैक्टिस कीजिए, उनसे उनकी राय मांगिए। मॉकअप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब प्रैक्टिस करना, लोगों का फीडबैक लेना, कौन सी चीज अच्छी जा रही है, कौन सी चीज बुरी जा रही है, यह जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आस्क देम टू आस्क टफ क्वेश्चंस। उनसे पूछिए कि वो आपसे टफ क्वेश्चंस पूछें। अगर आपकी स्पीच रिक्वायर्ड करती है कि आपको क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं अपने ऑडियंस के, अपनी स्पीच के आखिर में, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलिए कि वो आपसे टफ क्वेश्चंस पूछें अगर उनको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है जिस पर भी आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होगी और आपको पता चलेगा कि आप किस बारे में बात कर सकते हैं और किस बारे में नहीं। इट प्रिपेयर्स यू फॉर द फाइनल डे। ये बेसिकली आपकी मदद करता है फाइनल डे की अच्छी प्रेपरेशन में। ये था हमारा चौथा पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
चूज अ टॉपिक वाइजली। ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब आपके पास एक टॉपिक चूज करने के लिए समय होता है कि आप किस पर बात करेंगे, कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, क्या चीज इंक्लूड नहीं करेंगे। चूज टॉपिक्स दैट फॉल अंडर योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। कई बार ऐसा होता है आप अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं और लोग चाहते हैं कि आप हर चीज में आगे जाएं, लेकिन लोगों को ना बोलना भी हमें आना चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कंफर्टेबल नहीं है पब्लिकली बात करने में, यह भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है कैसे टैक्टफुली और पोलाइटली डिप्लोमैटिकली मना करा जाए, क्योंकि ये पूरे आपके हाथ में है आप किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं और किस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहते। नेक्स्ट, यू विल फील नर्वस इफ यू डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट। अब मान लीजिए आपने हाँ बोल ही दिया और आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होगा? सच्चाई सामने आ जाएगी, स्टेज पर सबकी पुंगी बज जाती है। सो क्या होगा? ऑडियंस बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगी। हमें जानना जरूरी है कौन से हमारे एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं और हम किस में कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी ऑडियंस से बात करने में। बिकॉज हमेशा स्टाइल मारना और ऑडियंस के सामने जाकर खड़े हो जाना ही एक पब्लिक स्पीकर की, परफेक्ट वेरी गुड पब्लिक स्पीकर की निशानी नहीं है। एक ऐसा स्पीकर जो आइडियाज परफेक्टली कम्युनिकेट कर सके कॉन्फिडेंटली, अवेयरनेस के साथ ही बेहतर पब्लिक स्पीकर जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है से नो इफ रिक्वायर्ड। इस पॉइंट के बारे में जैसे हमने इस स्लाइड की शुरुआत में बात करी थी, टैक्टफुली एंड डिप्लोमैटिकली ना बोलना सीखें। की एलिमेंट्स टू ओवरकम स्टेज फियर। अब देखते हैं हमने इस लेसन में कौन कौन से पॉइंट्स की ओर ध्यान दिया था। काम द एड्रेनलिन रश। एड्रेनलिन एक तरीके का हार्मोन है, उसे काम करें। कैसे करेंगे आप? लंबी लंबी सांसें लेकर। द पावर ऑफ पॉजिंग। पॉजेज लें, लगातार सेंटेंसेस ट्रेन की तरह ना चलाते जाएं। पॉजेज लेंगे तो आप चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस कर पाएंगे और आपकी ऑडियंस आपको बेहतर समझ पाएगी। ओन योर सेल्फ इन फ्रंट द मिरर। मिरर के सामने प्रैक्टिस करें, उसे टाइम वेस्ट ना समझें, क्योंकि वो आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में और अवेयर करेगा। मॉक अप योर स्पीच। अपने दोस्तों, अपने प्रोफेशनल कॉलीग्स के सामने उस स्पीच को 1 या 2 बार बोलें और उनसे कहें कि वो आपसे टफ क्वेश्चंस पूछें जिससे आप बेहतर प्रिपेयर कर सकें। चूज टॉपिक्स वाइजली। ये आपके पूरे पूरे हाथ में है एज अ पब्लिक स्पीकर, आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं पब्लिकली और किस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। कौन सी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाती है या फिर आपको उस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप बेस्ट इंसान नहीं है उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए। तो ये चीज़ जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का लेसन जिसमें हमने सीखी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो आप यूज कर सकते हैं आज से और अभी से। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।